नमस्कार, सूरज प्रभा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार दिन भर की खबरों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले आज बात करेंगे जहां एनडीए नीति सरकार नरेंद्र मोदी जी ने आज बैठक बुलाई थी एनडीए की, जिसमें एनडीए के सभी दल भाग लिए, कुछ नए दल भी आए और बैठक में बहुत सारी रणनीतियां बनी। लोगों ने क्या कुछ तय किया, इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी सभी को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, यहाँ सुना जा सकता है। अटल जी की एक और विरासत है जो हमें जोड़े हुए है। एनडीए के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रकाश सिंह बादल जी हों, बाला साहब ठाकरे जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, अजीत सिंह जी हों, शरद यादव जी हो, सभी ने अपनी अपनी तरह से एनडीए को मजबूती देने का काम किया। आज प्रकाश सिंह बादल जी और बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी भी हमारे बीच में हैं। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं। यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या कुछ कहा उन्होंने एनडीए के बारे में। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत है एनडीए और इसको हम सबको मिलके संभालना है। अब आपको मैं सुनाता हूं विपक्ष के नेता और विपक्षी पार्टियों का भी आज बैठक था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। आज हम सब लोग वहां अपने संबोधन में 26 यहाँ सुना जा सकता है। बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है। युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जहाँ पे आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को।
उन्होंने कहा कि एक कुनबा बढ़ रहा है। पहले बैठक में हम लोग 16 पार्टी शामिल हुए थे, अब 26 हुए। अब हम आपको ले चलते हैं कोऑपरेटिव बैठक में, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं उस बैठक में कोऑपरेटिव को लेकर के यहाँ सुना जा सकता है। एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए। और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। और इसी के कारण एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना और अविश्वास की भावना कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रति बनी। जब मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि इस देश में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, 70 करोड़ लोगों का ऐसा समूह जिनके पास पूंजी नहीं है, परंतु वो देश के विकास को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, देश के विकास में अपना योगदान करना चाहता है, तो कैसे करे? जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ उद्यम करना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है कोई उद्योग डालना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ प्रवृत्ति करना चाहते हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव आंदोलन के अलावे और कोई रास्ता। आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, उन्होंने क्या कुछ कहा कोऑपरेटिव को लेकर के, और जिनके भी पैसे कोऑपरेटिव में जमा हैं वो कैसे उनको मिलेंगे, इस सारी बातों को। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां राजस्थान सरकार के नीतियों का विरोध करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है, और इस तरह से बरसाई जाती है जैसे इनको जान से मार देना है। इस तरह से देखा जा सकता है कि लाठियां किस तरह से बरसाई जा रही हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करते रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। यहाँ बढ़ाना पड़ेगा।